दिल्ली की तिमारपुर विधानसभा के संगम विहार इलाके में संविधान बचाओ अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा ने शिरकत की। उन्होंने कहा, आज नौकर मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं और नौकर मालिक को धमकाकर साजिश के तहत संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में किस तरह से महमूद पराचा ने आज के हालात पर अपने विचार रखे। यानी देखिए, इसके बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि हमारा जो देश है उसमें जो देश की जनता है वो देश की राजा और मालिक है, और जो दूसरे संस्थान हैं जैसे हमारे जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, MP, MLA, कॉरपोरेटर्स, जजेस, सरकारी अफसर, पुलिस ऑफिसर, ये सभी लोग जनता के नौकर हैं। क्या जरूरत पड़ेगी संविधान बचाओ अभियान चलाने की नौबत आ गई? मैं इसीलिए बता रहा हूँ ना आपको कि ये सब नौकर हैं। अब आजकल क्या हो गया है कि नौकर जो है अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो अगर नौकर काम ठीक ना करें तो मालिक को अपना काम खुद भी करना पड़ता है। तो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसी चीज़ का नाम है कि जब बाकी सारे संस्थान ठीक काम नहीं कर रहे हैं तो संविधान के हिसाब से सारे नौकरों को, चाहे वो MP हों, MLA हों, कॉरपोरेटर हों, सरकारी अफसर हों, पुलिस ऑफिसर हों, जजेस हों या प्रेस वाले भी हों, इन सबको संविधान के हिसाब से काम कराने का नाम ही मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन है। तभी हमारा देश भी मजबूत होगा, तभी हमारा समाज भी मजबूत होगा, और ख़ास तौर पे जो कमज़ोर वर्ग हैं, SC, ST, OBC और मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन और बौद्ध, ये सभी लोग तभी मजबूत होंगे जब संविधान मजबूत होगा, और देश भी तभी मजबूत होगा। ऐसे हालात कैसे बने कि जो एडमिनिस्ट्रेशन जो अपनी जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहा, इसकी जिम्मेदार आप जो है जो सियासत है उसको मानते हैं या आवाम को? ज़्यादा तो देखिए नौकरों की गलती है, जो नौकर बने हैं वो मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं की गलती है। लेकिन आवाम की भी गलती है, क्योंकि नौकरों को कान पकड़ के रखना आवाम की यानी कि मालिक की जिम्मेदारी है। 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस आपने देखा होगा यही गुजारिश कर चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करना कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव है, वो अपनी नौकरी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं जनता की, तो जनता उनको बचाए। तो ये हालात हैं अभी जो देश में CBI, जो ED है या पुलिस है या सरकारी तंत्र है, उसका नाजायज़ इस्तेमाल RSS और मनुवादी संगठन कर रहे हैं, अलग अलग शक्लों में कर रहे हैं, और देश के संविधान को कमज़ोर कर रहे हैं। देश को जो कि संविधान से जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था उसको बदल के हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। ये सब देशद्रोह है, ये सब आतंकवाद है। इसके लिए भी जनता को उठ के खड़ा होना पड़ेगा, और ये सब आतंकवादियों को इनकी सही जगह जेलों में भिजवाना पड़ेगा। ये जो कार्यक्रम है ये लगातार आप पूरे मुल्क में चलाएंगे या दिल्ली का केवल? नहीं, ये पूरे मुल्क में चल रहा है। जी। और इसका जो है मकसद सिर्फ यही है कि जो काम जनता का उसके नौकर नहीं कर रहे, जनता वो खुद कर ले। तो हम तत्काल संविधान सुरक्षा का भी एक प्रोग्राम है हमारा कि अगर पुलिस किसी के घर में जाके या कोई सरकारी अफसर घर में जाके किसी को तंग करता है तो वहाँ पे हमारी टीम पहुँचे, जिसमें वकील भी हों, सोशल मीडिया के जो पत्रकार हैं वो भी हों, और दूसरे जो इलाके के मुअज़्ज़िज़ लोग हों, हमारी कमेटी वहाँ पहुँचे और पुलिस को और प्रशासन को मजबूर करे कि वो संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से काम करे, अपनी मर्ज़ी से और गैर कानूनी काम नहीं करे। इसके अलावा जो जनता की भलाई के लिए जो काम है, जैसे सड़क बनाना है, पानी पहुँचाना है, बिजली पहुँचाना है, इसका कोई भी नौकर, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, प्रधानमंत्री हो, एक तो एहसान ना करे, क्योंकि कोई अपने घर से तो लाता नहीं है, जनता का ही पैसा है, और जनता के पैसे में से भी चोरी करते हैं। तो एक तो एहसान ना करें कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। इसी काम के लिए तो नौकरी मांगी थी तुमने 5 साल पहले या 2 साल पहले। अब नौकर ही ये बता रहा है कि मैंने मालिक को ये दे दिया, तो एक तो ये ख़त्म होनी चाहिए बात। दूसरा, जो ये रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स लोगों को आ रही हैं, नौकरी की, खाने पीने की, महंगाई की, इस सब पे भी जो सरकारी अफसरों की मिली भगत से कालाबाजारी चल रही है, जो सड़कें ख़राब हो रही हैं, जो पानी नहीं पहुंच रहा, बिजली नहीं पहुंच रही लोगों को, इसके भी अधिकारियों को मौके पे पहुंच के मजबूर किया जाए कि वो अपना जिम्मेदारी पूरी तरीके से कानून और संविधान के हिसाब से निभाएं। कोई भी आदमी को हम चैन से, जो ख़ास तौर पे नौकर हैं हमारे, चैन से नहीं बैठने देंगे। ये हमारा मिशन है।
जिस तरह से आए दिन जो है जहरीले बयान आ रहे हैं एक समुदाय के खिलाफ, उसके लिए क्या कहेंगे? मैं वही कहूँगा ना, ये जो है नौकरों की नाकामी और बेईमानी है। जो चीफ मिनिस्टर्स बने बैठे हैं, जो होम मिनिस्टर बने बैठे हैं, जो प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, ये वही लोग हैं जो इन लोगों की ना सिर्फ नाकामी नहीं है ये, बल्कि उन लोगों से ये करवा रहे हैं। ये उन्हीं के लोग हैं, ये आरएसएस के ही लोग हैं, ये मनुवादी लोग हैं, जो सरकार में बैठे लोग जो हमारे नौकर हैं, उनकी मदद से ये सब प्रोग्राम कर रहे हैं। तो हमारा इसीलिए जो सवाल है वो पुलिस अधिकारियों से, जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे रहेगा। ये लोग तो क्रिमिनल्स हैं, आतंकवादी हैं, तो उनसे हम क्या बात करें? हम तो पुलिस से बात करेंगे, हम तो जो सरकार के अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे और इन लोगों को जेल पहुंचवाएंगे। जी, कार्यक्रम किया गया है संविधान बचाओ अभियान के तहत, क्या पूरा प्रोग्राम है? ये जी इसके मेन जो है हमारे चीफ या सदर या फाउंडर्स महमूद पराचा जी सीनियर लॉयर सुप्रीम कोर्ट के, और इन्होंने जो एक अभियान चलाया है मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन, थोड़ा तेज आवाज़ है, मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन, आइन बचाओ तहरीक, संविधान बचाओ आंदोलन, ये मुस्लिम और दलित समाज को लेकर एक जागरूक अभियान है। और इसका मकसद यही है कि वो तागूती ताकतें जो हम पर हुकूमत कर रही हैं पिछले 70 साल से, तो उनको उखाड़ फेंका जाए। इनकी आइडियालॉजी जो है कि मुस्लिम और दलित को पस्त हालत में देखने की, उसके ख़िलाफ़ ये मिशन है। और मुस्लिम और दलित को एक होना पड़ेगा। हालात हाजरा के जो मुल्क के हालात हैं वो बताते हैं कि हमें एक होना पड़ेगा। जिस तरह से संविधान में जो है, जब भी संविधान की बात होती है मुस्लिम समाज बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, लेकिन दूसरे समाज के लोग जो इसमें हिस्सा नहीं लेते, क्या वजह मानते हैं? मुसलमान अपने को यहाँ मजलूम समझता है, पस्तहाल समझता है, उसकी कोई हैसियत नहीं समझते यहाँ के हुक्मरान, और इसीलिए मुस्लिम समाज खौफ में रहता है। वो चाहता है कि हम आइन के अलमबरदार बने, कानून की हिफाजत करने वाले बने, लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं जो इसकी धज्जियाँ खेड़ देते हैं। और महमूद पराचा जी का यही उनका नज़रिया है कि हम एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, दलित और मुस्लिम, तो इस मुल्क में एक अहम योगदान रहेगा, तरक्की के लिए भी, खुशहाली के लिए भी, और भाईचारा ज़िंदा रहेगा। तो ये उनका नज़रिया, ये उनका मौक़िफ़ है, और हम उनकी तायद में, हिमायत में इसलिए इकट्ठा हुए यहाँ पर। आज यहाँ के मौजूद लोग हैं। एक और सवाल था मेरा कि जब कोई गैर मुस्लिम कोई तहरीक चलाता है तो उसमें तमाम मुस्लिम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन जब मुस्लिम समाज को मतलब व्यक्ति को तहरीक चलाता है उसमें हिंदू समाज के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं ले पाते, क्या वजह मानते हैं? बुला नहीं पाते उनको या अपना मिशन समझा नहीं पाते? मुसलमान को अंधी तकलीद की आदत हो गई है, और यही अंधी तकलीद महमूद पराचा साहब जैसा आदमी ख़त्म कर रहा है। और वो ये दिखाना चाह रहा है कि अभी कौम जिंदा है, मुर्दा नहीं है। और महमूद पराचा जैसा आदमी जो बेलौस कौम की खिदमत में लगा हुआ है, उसकी हम तायद और हिमायत करें बिला खौफ व ख़तर, बिला किसी खौफ के। और हम चाहेंगे कि इस मुस्लिम और दलित एकता को मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए ज़िंदा रखा जाए, और उनकी क़यादत में इसको मज़ीद फ़रोग़ मिले, और ये समाज फिर से तरक्की और खुशहाली देखे, और फिर से अच्छे दिन आए।